सबसे पहले तो प्यारो राजस्थान चैनल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कवि बिहारी लाल के दोहे, जो एक एक दोहा एक एक लाख रुपए का है। बड़े ध्यान से सुनिए, हम सब के जीवन में काम आने वाले हैं। दोहा नंबर 1। जपमाला छापे तिलक सरेन एको कामू, मन कांचे नाचे विरथा सांचे राचे रामू। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने जो लोग आडंबर बाहरी दिखावे करते हैं उनको समझाते हुए कहते हैं कि नाम जपने की माला से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि मन कच्चा है तो वह व्यर्थ ही सांसारिक विषयों में नाचता रहेगा। सच्चा मन ही राम में रम सकता है। कवि बिहारी लाल ने अपनी पुस्तक सत सही को लिखने से पहले सफल समापन होने के लिए राधा जी की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेगी, यानी जिनके शरीर की छाया पड़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। अर्थात मेरे दुखों का हरण वही चतुर राधा करेगी, जिनकी झलक दिखने मात्र से सांवले कृष्ण हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। हरे रंग का मतलब है प्रसन्न होना। दोहा नंबर 3। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। इस दोहे में बिहारीलाल जी कहते हैं कि संपत्ति का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज़्यादा होता है। यानी कनक धतूरे को भी कहा जाता है और कनक सोने को भी कहा जाता है। जो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, अर्थात कनक अथवा धतूरा खाने के पश्चात लोग बावले हो जाते हैं, लेकिन कनक अर्थात सोने को सिर्फ प्राप्त करके ही लोग लालच के कारण बावले हो जाते हैं। यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, धतूरा और स्वर्ण। धतूरा खाने से बावले होते हैं और सोने को देखने मात्र से ही लोग बावले हो जाते हैं। दोहा नंबर 4। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े तऊ नीच को नीच। तो बिहारी लाल जी ने इस दोहे में आदमी के स्वभाव के बारे में बताया गया कि कोई कितना भी प्रयत्न करे किंतु मनुष्य के स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता। नल के बल से पानी ऊपर तो चढ़ जाता है किंतु फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार नीचे ही बहता है। इसलिए मनुष्य को कितना ही कोई क्यों न समझा दे, लेकिन जो अपना स्वभाव है वो वैसे ही करेगा। दोहा नंबर 5। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बढ़ ही जाई, घटत घटत सु न फिरी घटई, बरु समूल कुमिलाही। बिहारीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, यानी धन बढ़ जाता है, तो उसका मन रूपी कमल यानी इच्छाएं बढ़ जाती है। जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती है। परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है, धन कम हो जाता है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता, यानी इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती है। मतई वह जल सहित नष्ट न हो जाए, अर्थात धन चले जाने पर भी उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है, लेकिन जल घटने पर यह नहीं घटती है। इसलिए बिहारी लाल इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहता है कि धन को
अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी धन बढ़ने पर इच्छाएं बढ़ती है। धन तो एक समय कम हो जाता है, लेकिन इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती। इसलिए धन को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। दोहा नंबर 6। बुरी बुराई जो तजे तौ चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। कवि बिहारी लाल कहते हैं, यदि कोई बुरा व्यक्ति अचानक अपनी बुराई को त्याग कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो मन है वो उससे अधिक भयभीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा को बिना दोष के देखना, बिना दाग के देखना, लोग इसे अपशकुन मानने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा का बेदाग होना असंभव है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के लिए भी एकाएक बुराई का परित्याग करना असंभव है। लोग उसे अधिक भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि वो अधिक हमारा बुरा नहीं कर दे, विश्वास में लेकर, इसलिए लोग उसे अधिक डरने लग जाते हैं। दोहा नंबर 7। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित, रज राजसु न छुआई, तो ने है चिकनो चित्त। कवि बिहारी ने इस दोहे में मित्रों में आपस में अनबन न हो जाए, इस बारे में बताया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि चटक मटक न घटे और चित्त भी मैला न हो, तो चित्त में संदेहास्पद स्थिति न आए, दिल बुरा न माने, तो रजोगुण रूपी रज यानी रजोगुण रूपी जो धूल है, स्नेह से चिकने, प्रेम से चिकने बने चित्त को छूने मत दो। यानी तेल लगी हुई वस्तु पर धूल का जमना और वस्तु का मैला हो जाना सबने ही देखा है। ऐसे ही अकड़, अभिमान, पद का घमंड आदि दिखाने पर स्नेही मित्रों का चित्त मैला हो जाता है। इसलिए चित्त मैला न हो तो अकड़, अभिमान, पद का घमंड आदि सब त्याग कर मित्रों में समान रूप से रहना चाहिए। दोहे कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गुरुदेव।